सद्गुरु भगवान तो उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं जो अभी तक उनके भक्ति की सीढ़ी तक पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि सद्गुरु भगवान प्रेम और श्रद्धा भाव के भूखे हैं। प्रेम, श्रद्धा और सच्चे मनोभाव से किया हुआ एक नमस्कार भी सद्गुरु भगवान के लिए पर्याप्त है। अगर कोई इच्छित मनोगत सिद्ध नहीं हो रहा है, उसके पीछे उचित कारण है। भाग्य से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। मकान बनने से पहले आवश्यक सामग्री लानी पड़ती है, फिर अथक सार्थक प्रयत्नों के बाद एक सुंदर निवास खड़ा होता है। वैसे ही सद्गुरु भगवान आपके जीवन को सुंदर एवं सार्थक बनाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। सही समय पर इच्छित मनोगत सिद्ध होते हैं। जैसी भक्ति वैसी प्राप्ति होती है। निष्ठावान, समर्पण भाव परिपूर्ण है, भाग्य से ज़्यादा भी मिलेगा। जीवन में दुख, संकट, पीड़ा है, इसका अर्थ यह आपके प्रारब्ध कर्म को साफ कर रही है। आत्मशुद्धि बिना परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। कर्म शुद्धि बिना मुक्ति असंभव है। सद्गुरु भगवान सब देख रहे हैं, कर रहे हैं। उन्हें श्रद्धा और सबूरी की दक्षिणा दो, अंत में आपका कल्याण ही होगा। आपके दुख, कष्ट, संकट निवारने वाली सारी शक्तियाँ आपके भीतर ही है, क्योंकि सद्गुरु भगवान तो आपके भीतर ही है। कोई मध्यस्थ आपकी मदद नहीं कर सकता। आपके भीतर जाकर ही सद्गुरु भगवान को पाना है। सब विषम परिस्थितियों से निपटने की शक्ति भीतर से ही मिलेगी। जिन साधकों ने सद्गुरु भगवान की सच्ची, समर्पण युक्त, निष्ठा युक्त, निस्वार्थ भाव युक्त भक्ति की, वे सगुण से निर्गुण तक पहुँचे। जिन्हें परमात्मा का, सत्य का साक्षात्कार हो गया, वे दुख संकटों से विचलित नहीं होते। उन्हें सद्गुरु भगवान के सगुण पूजा की भी आवश्यकता नहीं होती। केवल निर्गुण ध्यान, नाम, भजन ही पर्याप्त होता है। वे सद्गुरु कृपा से सदैव परमानंद का अनुभव करते हैं। और कुछ साधक ऐसे हैं जिन्हें अभी तक सद्गुरु भगवान से प्रार्थना करने के लिए मध्यस्थों की आवश्यकता है। सद्गुरु भगवान को देखने के लिए वे अन्य घरों में झांकते हैं। ऐसी अगर कमज़ोर भक्ति होगी तो सद्गुरु भगवान की दिव्य कृपा कैसे प्राप्त होगी। ईश्वर की साधना के वक्त मन को बाहर के बजाय भीतर की ओर टिकाना ज़रूरी है। ध्यान के दौरान जब साधक साधना में लीन होते हैं, तब साधक को साध्य यानी इष्ट की शक्ति महसूस होती है। सत्य से साक्षात्कार से मन एवं आत्मा की बेचैनी खत्म होती है, जिससे साधक सहजता एवं शांति महसूस करता है। साधना से जो तुम्हें भीतर ही मिलने वाला है, वह तुम बाहर ढूंढ रहे हो। मनुष्य का मन बड़ा ही चंचल होता है। ईश्वर की साधना के दौरान भी विचलित होता रहता है। मन को काबू में करने वाला मनुष्य बड़ी ही आसानी से प्रभु की शरण में पहुंच जाता है। पूर्व जन्म के संस्कार साधना में रुकावट लाते हैं। जैसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही सद्गुरु भगवान तक पहुंचने के लिए आपको स्वयं साधना में मेहनत करनी होगी। पहाड़ पर यानी सद्गुरु भगवान तक पहुंच गए तो उतरते वक्त आसानी से उतर जाओगे, यानी सब दुख संकटों से, विषम परिस्थितियों से सहजतापूर्वक सामना कर पाओगे। पहला कदम स्वयं से जिद कर ध्यान पर बैठना आरंभ करो। अंतिम कदम फिर ध्यान स्वयं बैठने की जिद करने लगेगा।
सद्गुरु भगवान सच्चे साधकों से सब स्वयं करवा लेते हैं। इसलिए पहले सच्ची भक्ति तो करो, सच्चे साधक तो बनो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ऐसा नमन करते हो और अगर भगवान ही तुम्हारे सब कुछ है तो सदैव सांसारिक सुख वस्तु मांगने के लिए भगवान को प्रार्थना क्यों करते हो? यह भक्ति स्वार्थी है। भक्ति में निस्वार्थ भाव हो, अगर दुख भी आए तो भी हमें मंजूर, ऐसा समर्पण भाव हो, यही भक्ति कल्याणकारी है। धर्म के बाजार में पाखंड और अंधविश्वास की हवाएं बहुत तेज चल रही है। इनके शिकार मत बनो। मनुष्य दान भी करते हैं तो इस भाव से कि उनको 10% वापस मिलेगा। यह भावना गलत है, क्योंकि भगवान आपके पुण्य का फल तो देंगे ही, लेकिन पुण्य करते समय आपका भाव निष्काम हो। सद्गुरु भगवान भक्तों से दक्षिणा लेते हैं, क्योंकि सद्गुरु भगवान चाहते हैं कि साधकों में द्रव्य के प्रति लोभ नहीं बल्कि वैराग्य भावना हो। इसका वास्तविक अर्थ यह है, निष्काम भक्ति, निष्काम कर्म और निष्काम सेवा भाव, यही अंतिम फलदायी और सुखदायी होगा। भगवान स्वयं मिल जाएंगे तो अन्य सुखों की क्या आवश्यकता रहेगी? बाकी सब अपने आप ही आ जाएगा। सद्गुरु भगवान की कृपा से जीवन का उद्धार होगा। सदा खुश रहो।